वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं अब कुछ सियासी अदम इस्तेहकाम की। तो बात हम कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो माशी अदम इस्तेहकाम है या जो इंतशार है गैर यकीनी है, ये कहना चाहिए, वो बढ़ती जा रही है और इसके असरात गहरे होते जा रहे हैं और बहुत गहरे असरात अब तक मुरतब हुए हैं। इस वक्त डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। अभी तक जो हमारा IMF प्रोग्राम है वो बहाल नहीं हो पाया है। डॉलर तकरीबन $250 तक पहुंच गया है। पाकिस्तानी रुपया इस साल दुनिया की बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसीज में शामिल हो गया। दिस इज़ नॉट समथिंग जिसके ऊपर हमें बात करते हुए बड़ा फ़ख्र होना चाहिए। ज़र मुबादला के हमारे जो ज़खायर हैं वो कम होकर $8.5 अरब तक पहुँच गए हैं और ये जो मईशत है ये बिगड़ती ही जा रही है। इस पर न सिर्फ आवाम के अंदर बेचैनी पाई जाती है, बल्कि जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं जैसे मुख्तलिफ चेंबर्स हैं, इनके अंदर भी बड़ी बेचैनी पाई जाती है। सारी बिल्कुल इस हवाले से आर्मी चीफ मईशत को बचाने के लिए मैदान में आए और उन्होंने मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए खासे एक्टिव भी हुए। उन्होंने अमरीकी डेप्यूटी सेक्रेटरी को फ़ोन किया और IMF कर्ज प्रोग्राम का अमल तेज़ करने के हवाले से दरख्वास्त की। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल साहब ने मौशी सूरत हाल की वजह से इमरान खान की पॉलिसीज़ को तमाम तरह इसकी जिम्मेदारी कहते हुए उस पर कड़ी तनकीद की और कहा कि इमरान खान की हुकूमत की जो नाकिस पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से मुल्क इस नहज पर पहुंचा है। इस हवाले से मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आज हमारे दुकानदार भाई भी हमसे थोड़े से नाराज़ हैं। उसमें एक मैं उनको हमने दुकानों के ऊपर 3,000 रुपये महीने का या 36,000 रुपये साल का टैक्स लगाया है। अब अगर एक दुकान वाला 1 लाख रुपए तो कम से कम कमाई लेता होगा ना, 12 लाख रुपए कमा रहा है, अगर हम 36,000 रुपये टैक्स मांग रहे हैं तो ज़्यादती तो नहीं कर रहे। और हमने इनसे पूछ के किया था, लेकिन इसके अंदर भी हम ये कर देंगे आज से कि जो 100-150 यूनिट से कम दुकानदार होगी, मैं अभी बैठ जाऊंगा, जो 100-150 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोहल्ले की बहुत छोटी दुकान है, उसके ऊपर से टैक्स माफ़ कर देंगे। 2-3 लाख रुपए आमदन वाला महीने का, जिन्हें कि 36 लाख रुपए साल के कमा रहा है, अगर मैं उससे 1,20,000 रुपये मांग रहा हूँ इस पाकिस्तान की खातिर, तो ये ज़्यादा तो नहीं है। मगर मैं इनके साथ बैठ के इनके साथ वो कर लूँगा। इंडस्ट्रीज को भी टैक्स देना पड़ेगा, बैंकों को भी टैक्स देना पड़ेगा, हम सबको टैक्स देना पड़ेगा। और एक और टैक्स मैं अभी से बता दूं कि जो मैं डालने लगा हूँ, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना 10% भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगी उसके ऊपर 5% एडिशनल टैक्स होगा, और किसी के ऊपर नहीं होगा, लेकिन उन कंपनीज के ऊपर होगा। मुफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे थे, सबको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा लगता है जब भी कोई हमारा वजीर खजाना बोल रहा होता है, मुझे लगता है कॉपी पेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ये मसाइल हैं, ये चैलेंजेस हैं, हम ये करेंगे, अब ये होगा। होता नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं होता। खैर, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शमाल दाऊद साहब मौजूद हैं। मीशत हैं, आप इनको जानते हैं, इनका तज्जिया प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उनसे जानते हैं। और ये चूँकि रावलपिंडी चेंबर्स को भी हेड कर चुके हैं, उस के हवाले से भी इनसे मालूमात लेंगे। और रिसेंटली जो वजह बनी कि हम डॉक्टर साहब से बात करें, इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई इमरान खान साहब से, जिसमें कुछ चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर भी बात हुई, क्योंकि इमरान खान साहब बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर। तो हमने ज़रूरी समझा कि हम डॉक्टर साहब से ज़रा इस बारे में पूछें। डॉक्टर साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो, फर्स्ट टाइम आप आए हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है इकोनॉमी की, और जिसके ऊपर हमें वजीर खजाना रोज आके दिलासे दे रहे हैं, आप बीइंग अ पर्सन जो कि बिजनेस से भी रिलेटेड है और इकोनॉमी को भी समझता है, आप इस पिक्चर को कैसे देख रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती से जो सिचुएशन है वो तो पूरी कौम के सामने है, और उसकी वजह यह है कि सबको उसका जो असर है वो नज़र आ रहा है इन्फ्लेशन की सूरत में, बढ़ती हुई महंगाई की सूरत में। ये तशवीश ज़ाहिर बात है, जिस तरह आपने अपनी इंट्रोडक्शन में भी अभी कहा कि ये तमाम बिजनेस कम्युनिटी में पाई है। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स बिजनेस लीडर्स जो हैं वो भी परेशान हैं, और इसकी वजह ये है कि ये जो मसाइल हैं, मैं मिफ्ता साहब का जो आपने अभी पैकेज दिखाया, मैं डिसएग्री करता हूँ कि बदकिस्मती से यहाँ पर एक ब्लेम कल्चर का जो है वो एक सिलसिला जारी है। जो भी हुकूमत आती है उसके लिए सबसे आसान होता है कि स्केप गोट के जरिए पिछली गवर्नमेंट के ऊपर डालें, उससे पिछले। प्रॉब्लम यह है कि ये एक तसलसल है। जिस तरह आपने कहा कि ये मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि कट कॉपी पेस्ट है, और चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, उनकी बातें वही होती हैं। इसकी वजह यह कि मसाइल वही हैं, और वो मसाइल जो हैं वो दिहाइयों के ऊपर मुहित हैं, और इसी वजह से हम बार बार IMF प्रोग्राम के अंदर जा रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मसला है, हमारी इकॉनमी का जो यानी कि दारोमदार है वो इंपोर्ट पे है, और यही वजह है कि जब पूरी दुनिया में महंगाई किसी भी वजह से हो, जो कि इस वक्त यूक्रेन वॉर की वजह से हो रही है, उसके साथ साथ तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो इसका असर हमारे ऊपर हो रहा है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा इकॉनमी का दारोमदार इंपोर्ट पे है, और इंपोर्ट के ऊपर प्रेशर है। सही। तो जी
ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जानिब डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली जिस तरह से आपने कहा कि हमारी अभी तक इकोनॉमी की सिचुएशन इतनी हौसला अफजा नहीं, इसी वजह से हमें बार बार IMF के पास जाना पड़ता है क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं है। लेकिन जिस IMF प्रोग्राम के हवाले से हम बात कर रहे हैं उसको लेकर हमने बहुत सख्त फैसले किए, महंगाई में इजाफा हुआ, सारी सिचुएशन हमारे सामने है, लेकिन स्टिल अभी तक उस प्रोग्राम में जाना या उनकी तरफ से आने के हवाले से कोई खातिर खा इंप्रूवमेंट हमें नहीं मिली। डेट पे डेट दी जाती है लेकिन उस प्रोग्राम में दाखिल होना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में आर्मी चीफ ने भी कंसल्ट किया है। आपको लगता है कि IMF प्रोग्राम में एज अर्ली एज पॉसिबल जाना हमारे लिए जरूरी है? देखिए, IMF प्रोग्राम का तो हम हिस्सा हैं और उसकी नेगोशिएशंस और सारा कुछ हम जो प्री कंडीशंस हैं उनके मुताबिक सख्त फैसले भी करते जा रहे हैं। असल में जो उनका जो ट्रस्ट है हमारे ऊपर इसलिए हट गया क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे फैसले किए जो कि पॉपुलिस्ट फैसले थे और उसकी वजह से हमारी जो कंडीशंस या जो हमने उनसे कमिटमेंट्स की हुई थी हम उस पर बैक ट्रैक कर गए। अब सारी बात है, हम उनका ट्रस्ट विन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो ट्रांच 1.1 बिलियन की है वो आनी है। उससे मुंसलिक बहुत से ममालिक के पैसे रिलीज होने हैं और इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो प्रेशर है, चाहे तेल की खरीद हो या इम्पोर्ट की हमारी जो अखराजात हैं, तो इस हवाले से डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है कि हम ये करें। और ये आई थिंक ऑल्दो इसको मुख्तलिफ तरीकों से लोग देख रहे हैं कि चीफ की बात करना, असल में बात जो समझने की है ना, आज पॉलिटिकल जो आपने बात की वो ये कि अब हमें जो डिफरेंस है जो एक दूसरे के साथ तजाद है उसको बालाए ताक रखते हुए मुल्की मफाद के अंदर। हाँ, मैं इसी तरफ आ रहा था क्योंकि अभी जब भी हम पूरी एक पिक्चर देखते हैं अपनी इकोनॉमी की, डॉक्टर साहब, तो एक ही चीज हमारे जहन में आती है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक हम एक इन्वेस्टर को वो एतमाद नहीं देंगे कि वो मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करे, हम इस क्रंच से, इस विशियस सर्कल से निकल नहीं सकते। हम ऐसा फंस गए इसके अंदर और उसके लिए हमें डॉलर्स ही चाहिए और डॉलर्स इन्वेस्टर ही लेकर आएगा और उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और उसके लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी या चार्टर ऑफ पाकिस्तान चाहिए। आपकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, पहले किसी बात पे आ नहीं रहे थे, मुसलसल के अभी भी बल्कि खिताब में कहा कि जी चोरों से बात नहीं हो सकती, दहशतगर्दों से हो सकती है। आपकी मुलाकात, बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात कैसी रही, जिसमें आपने तो ये खबर भी दी कि इमरान खान साहब कन्विंस्ड है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, तो जरा उस मुलाकात का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा था और हम पिछले मतलब बजट से पहले से इसके ऊपर चर्चा थी, हम बात कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। बाहर कैफ ये उस दिन जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट्स आए उसके बाद क्या कहते हैं, जुडिशरी का जो रिजल्ट आया उसके बाद जो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, उसके अगले दिन ही हमारी मीटिंग तय होगी। हम लोग गए और हमारी तरफ से तो यही कोशिश थी, बात वही थी, वही डिस्कशन थी जो हम सुनते हैं कि जी पिछली गवर्नमेंट जो है वल्नरेबल थी, वो अच्छे नहीं थे, जो ऑपोजिशन में हैं लोग और उनको वो काम नहीं पता। लेकिन समहाउ दी अदर हमने जब इसके पर बात की कि ये कौमी मुफाद के अंदर ज़रूरी है, तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल उसको एक्नॉलेज किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसके ऊपर बिल्कुल आई एम रेडी टू डू इट। लेकिन उन्होंने ये भी इजहार किया कि मे बी वर्क होता है, नहीं होता, लेकिन आई कैन गो अहेड फॉर द मतलब मुल्की मुफाद में। तो हमने उसको बड़ा वेलकम किया और हमने फौरी तौर पे फिर बाहर निकले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब जाहिर बात है इसके ऊपर चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर और भी बिजनेस लीडरशिप, चाहे वो फेडरेशन के हों, इस्लामाबाद चेंबर के हों, दूसरी पार्टीज के लोग, तब लोग उसको वेलकम कर रहे हैं। और देखें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बात करना, जिससे आपने जिक्र किया, इस मद में बहुत से लोग उसको कहते हैं कि वो जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए, लेकिन ये प्रेशर सब लोग फील कर रहे हैं और ये देखते हुए कि उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हमें अपना अपना फर्ज अदा करना है, अपना अपना इन्फ्लुएंस अदा करना है और हमें इससे बढ़कर कि जी मेरा किसी के साथ क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कौमी लेवल के ऊपर, कौमी सतह के ऊपर हमें आगे बढ़ना है। तो अब मेरे ख्याल से हमें रेटरिक से बाहर निकल के, ब्लेम कल्चर को खत्म करके, एग्रीबल्स के ऊपर डिसाइड करके कुछ चीजों को हमें एग्री करना चाहिए और एक दूसरे पे गैर जरूरी तनकीद जिसका नुकसान मुल्क को होगा, रियासत को होगा, उसको रोकने की जरूरत है। हम इसको पुश कर रहे हैं, हम इनके चार्टर के जो चीजें हैं उनको ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोग फोरम पे इकट्ठे हों। अल्लाह करे डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सब तमाम लोग एक पेज पर आए हैं ताकि मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो, क्योंकि आम आवाम तक इसके रिजल्ट्स आने में भी ऑब्वियसली इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, क्योंकि अभी तक फॉरेन इम्पैक्ट होता नजर नहीं आ रहा। एट द एंड डॉक्टर साहब, अब चूंकि हम जिस सिचुएशन में हैं, जिस क्रंच में अभी इमरान ने कहा हम हैं, उससे निकलने के लिए ऑब्वियसली वी नीड स्टेबिलिटी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्टेबिलिटी को करने के लिए वी नीड अ स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग एज वेल। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट ऑप्शंस डू दिस गवर्नमेंट हैव जिसमें कोई
प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रैटेजी और फॉर द टाइम बीइंग लोगों की थोड़ी मुश्किलें आसान हो? को आपके प्रोग्राम के 3 इयर्स जाहिर बात है, वो मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे, समझने की जरूरत है। अगर किसी ने अपना होमवर्क ना किया और आखिरी वक्त करना पड़े तो फिर उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो अभी मुश्किल फैसले करने की जरूरत है, जिसमें से कुछ हुकूमत ने किए हैं, लेकिन अगर तमाम पॉलिटिशियंस और पूरा मुल्क जो है यकजा हो जाए तो फिर वो मुश्किल फैसले करने आसान हो जाएंगे और उसको एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। मुश्किल फैसलों से मुराद ये कि हमें अपने इंपोर्ट्स को घटाना पड़ेगा, अपने लॉसेस को कट करना पड़ेगा। ये सॉल्यूशंस पूरी कौम को पता है, हम लोग साल से इस पे डिस्कस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इमरान जी बिल्कुल इट्स बीन एजेस एंड वी आर फेसिंग बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमें अपने लॉस मेकिंग, ऑल्दो हुकूमत आई थिंक इसके ऊपर कुछ पेशरफ्त कर रही है, तो अब हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारी बुक्स क्या अलाउ करती हैं। और एक चीज मैं यहाँ जिक्र करूंगा, बहुत से लोग इस पर लिख भी रहे हैं कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस है, ये गुज़िश्ता 3 सालों में मुख्तलिफ औकात में आई है। सिर्फ फर्क ये था कि उस वक्त बैनुल अक़वामी तेल की कीमतें इतनी ज्यादा नहीं थी और वो बतदरीज बढ़ी और चीजें बढ़ी, तेल और हमने कुछ प्रीएम्प्ट नहीं किया उस सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए और आज हम इस जगह पहुंच गए। ये बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें इसको फॉर वंस एंड फॉर ऑल मिल के हाथ में हाथ मिला के इसको सॉल्व करना। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच। वालिद दाऊद हमारे मईशत हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए थे तब भी आर्मी चीफ ने कुछ बड़े अहम दौरे किए थे और उससे इमरान खान साहब को पॉलिटिकली फ़ायदा हुआ था। उस वक्त अगर वो दौरे ठीक थे तो अब भी ये टेलीफोन कॉल्स ठीक है। अगर कोई शख्स, कोई भी अहम ओहदेदार अपना कोई किरदार अदा करना चाहता है तो देयर इज़ नो डाउट हर चीज़ को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर इमरान खान साहब चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे एग्री करें, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। मेरे ख्याल में जितनी बड़ी बिजनेस बॉडीज हैं पाकिस्तान में, उन सबको ये करना चाहिए कि वो सियासतदानों के साथ मिले, उन्हें कन्विंस करें और पाकिस्तान के लिए खुदा एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के मफाद में है, किसी और के नहीं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे।